अब डायबिटीज़ की कुछ किस्मों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में भी हमने बताया था, जो दिमाग के न्यूरॉन्स पर सीधे सीधे असर डालती है, क्योंकि इस बीमारी से न्यूरॉन्स तक ग्लूकोज पहुंचने का प्रोसेस बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब होता है, उनकी कैपेसिटी घटने से अल्जाइमर्स, डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस बला से कैसे निपटा जाए, एक बार फिर से लोगों को याद दिलाइए। भूलने की बीमारी हो जाती है, फिर लोग पति पत्नी एक दूसरे को भूल जाते, माँ बाप को भूल जाते। एक से मैंने पूछा, भाई मैं कौन? बोले मैं क्यों जानूँ तेरे को, मैं नहीं जानता कौन है तू। फिर 7 दिन रखने के बाद मैंने पूछा मैं कौन? बोले तो बाबा रामदेव है। मैंने कहा फिर भूल कैसे गए थे? बोले जी वो अल्जाइमर हो गया। तो उसको ये भी याद आ गया फिर कि अल्जाइमर हो गया। क्यों? ये दिमाग पर ज़्यादा शुगर बढ़ जाए तो दिमाग पर असर करती है। फिर लोगों ने रिफाइंड ऑयल खा करके अपना दिमाग खोखला कर लिया। तिल का तेल खाओ, सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट है, इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए, और वात और कफ के लिए भी बड़ा अच्छा है। सरसों का तेल खाओ, नहीं तो नारियल का तेल खाओ, नहीं तो गाय का घी खाओ। एक ही चम्मच खाओ ना, कड़छा भर भर के डालना जरूरी है? महंगा है जी। अरे भैया, दिमाग का दिवालिया निकाल लिया। फिर अब मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा खा और अनुलोम विलोम कर। मेधाष्टि से हवन भी कराते हैं। ये जो हवन है ना, ये हवन जो है यज्ञ चिकित्सा बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, गाय का घी खाओ सुबह सुबह, ब्राह्मी घृत बड़ा ज़बरदस्त है। ब्राह्मी घृत दिमाग के लिए, महात्रिफला घृत आँखों के लिए, फल घृत इनफर्टिलिटी के लिए, गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोवर सुबह सुबह 1 चम्मच ले लो साहब, दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दिमाग का लोगों का दिवालिया निकला पड़ा है। तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा। अरे भैया ऐसा करो, ये सब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, और हम कोई व्यापार के लिए नहीं बताते, यहाँ उपाय उपचार के लिए, उपकार की भावना से बताते। तो हम तो कहते हैं घर में ही फ्लैक्सीड, किसके? अलसी के बीज। आलसियों, घर में थोड़ा हल्का सा कूट करके, हाँ, ये लड्डू बनाती है हमारी सीमा बड़े प्यारे प्यारे से। अलसी के बीज थोड़ा सा सेक करके, तिल थोड़ा सा सेक करके, और उसमें मिला दिए थोड़े मगज। मगज से मगज ठीक रहता है, मगज थोड़ा बादाम, अखरोट, और उसमें चीनी नहीं डालना, या तो जैगरी पाउडर, या तो उसमें डालना मुनक्का, खजूर और अंजीर, मीठे के सबसे बढ़िया विकल्प है। और उससे बन गया, या तो गुड़ डाल देना थोड़ा कूट करके, लड्डू। अरे लड्डू जो खाएगा फिर वो एकदम टनाटन रहेगा। हाँ, फिर कोई दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब रोग नहीं होंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ पियो, और अनुलोम विलोम जरूर करना। प्राणायाम तो आज आपने पूछा ही नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेज। 99% रोग तो लंबे सांस लेने से, लंबे सांस लेने से शुगर ठीक होता, लंबा सांस लेने से दिमाग ठीक रहता, लंबा सांस लेने से गुस्सा भी नहीं आता। जब आदमी को गुस्सा है ना, तो 1-2 लंबा सांस ले लो, आदमी का गुस्सा बैठ जाता है। जैसे चाय में, दूध में उबाल आ रहा हो, 2 छींटे मार दो, ऐसे लंबे सांस ले लो, गुस्सा शांत। लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चारों तरफ रोग विकार घेरा डाले हुए, घात लगाए बैठे हैं। योग समाधान है, प्राणायाम समाधान है। लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, एंड प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेज। बिल्कुल स्वामी अब जी। ये भी साथ साथ बोला करो ज्योत्सना जी। जी स्वामी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, एंड राइट ब्रीदिंग इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। और स्वामी जी, आप तो उस बात को चरितार्थ करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आपको कोई बीमारी हो उससे पहले ही अपने आप को आप उससे दूर करने के उपाय स्वामी जी से जानिए। स्वामी जी, बहुत कम ही तो देखने को मिलता है जहाँ पर कोई गुरु होता है, और मुझे लगता है गुरु का काम भी यही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत कम करते हैं, लेकिन गुरु ये करता है कि आपको पहले ही आगाह कर देता है कि खतरा क्या हो सकता है, जो स्वामी जी रोजाना करते हैं। और भारत में जितने लोग डायबिटिक हैं उतने ही प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आप उस बॉर्डर लाइन पर हैं, तो अपने आप को बचाइए। और उसका एक ही आपके पास उपाय है, योग और एक संतुलित लाइफस्टाइल।